फ्रेंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। कैसे भी लोग वेलकम करते हैं आपको धमाकेदार एक ब्रांड न्यू वीडियो में। काफ़ी एक अरसे बाद हम लोग आ रहे हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो हाल ही में मेरे से एक स्कैम हुआ है। अब स्कैम कह लो कुछ भी कह लो, कुछ भी हो सकता है कि आपने सुना होगा लोन फंडिंग, जिन्होंने अभी हाल ही में मान के लॉन्च किया है $1 में। इनका एक इंस्टा फंडिंग भी लॉन्च हुआ था $1 में, हमने वो भी लिया हुआ। अलग बात, हमने फेल किए सारे अकाउंट्स। बट मैंने समझ लक था क्या था, मैंने अकाउंट पास कर लिया है। अब उसका फेज़ 1 पास हुआ, फिर उसके बाद फेज़ 2 पास हुआ। फेज़ 2 का उन्होंने ऐसा मेरा फिल्में चलाई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको लेके जाता हूँ इनके डिस्कॉर्ड पे, सब कुछ दिखाता हूँ। मैंने इनके मैनेजर से बात की। इनका मैनेजर आके मुझे ये कहता है कि भाई मैंने आपको अकाउंट दे दिया हुआ है, आपने क्यों नहीं। अब देखो ना, आपको आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है जेन्युइन यार। अब मेरा एक बंदा है, उसने मुझे कहा कि बॉस बस करो, मैंने के रूल ब्रीच कर दिए। अब मेरा पे बेशक मेरा पे आउट नहीं आया, आप भी फंडिंग पेड तक फंडिंग तक तो लेके दो, मुझे फंडिंग स्टेज दो, ताकि मैं उसको दोबारा ट्रेड करूं। और फिर आप लोग भी रूल बताओ तो मैं मेरा पे आउट बनाया हो जाएगा। अब फेज़ 2 मैंने पास किया। ऑलमोस्ट वन वीक बाद मुझे मैसेज आया कि आपका ना फेज़ 2, मैंने उनको पहले मैसेज किया, मैंने कहा बहुत ऐसा मसला है। तो वन वीक बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपके रिस्क मैनेजमेंट में कोई मसला हो गया, जिसकी वजह से हमने आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करके आपको फेज़ 1 वापस दे दिया। अब इन्होंने ऐसा किया और मैं इनके डिस्कोर्स सर्वर में जाकर इनसे यही पूछ रहा हूँ कि वो अपना अकाउंट क्यों डिसएक्टिव किया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे मेरा अकाउंट वापस करो, ये करो, मुझे कोई खालिस रीज़न दे दो वो। ठीक है, और रीज़न मुझे क्या देते हैं, इनकी ईमेल में लिखा हुआ है मैंने कॉपी ट्रेडिंग किया है। ठीक है, और हालांकि कॉपी ट्रेडिंग मैंने कोई नहीं की, फिर भी चलो मान ली कॉपी ट्रेडिंग की। और ये कॉपी ट्रेडिंग का रूल इन लोगों ने बीच के अंदर इनके एफएक्यूज में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मुझे इसमें प्रूफ चाहिए था। अब मैं देखो वीडियो में आता हूँ, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वीडियो तक पहुँच जाएगी, फिर वो देखेंगे। मैं आपको वर्थ एक्सपीरियंस बताने लगा हूँ जो मेरे साथ हुआ 2-3 दिनों में। पीछे लास्ट वीक समझ लो मेरा बिल्कुल इनके साथ चल नहीं रहा। हालांकि मैंने बड़ा वेट किया, मैंने कहा यार मैं पास करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, पर नहीं। अब बल्कि मैंने आपको बताना था, मैं बल्कि आपको भी कह रहा था कि यार क्या नाम है, मैंने अभी ब्रिज फंडिंग से पे आउट निकाला है, कमाल का पे आउट निकला था। बस अलबत्ता मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ, डिस्कॉर्ड सर्वर पे लेके जाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ आपको लोन फंडिंग के डैशबोर्ड पे। तो हम लोग आ चुके हैं लोन फंडिंग के डैशबोर्ड पे। तो अब देखो, तो ये मेरे पास सारे स्टैट्स पड़े हुए हैं जो मैंने अकाउंट खरीदे हैं। मैं आपकी की बात कर रहा हूँ तो कैसे मेरा अकाउंट फेल हुआ और पास हुआ। तो ये अकाउंट है, ये अकाउंट है शायद, ये पता नहीं क्या है इसका 133, ये वाले अकाउंट नहीं है वो। यहाँ कहीं गया अकाउंट, कहाँ गया वो मेरा अकाउंट, किधर गया मेरी जान टोटे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे सही स्टैट्स में शो होगा। आपको बताता हूँ मैंने कैसे बाय किया और क्या सेल किया। देखो मैंने ऑलमोस्ट 7-8 करोड़ बाय की थी मैंने, ऑलमोस्ट बाकी सारे फेल कर दिए। झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने शायद में गैम्बलिंग किया। गैम्बलिंग की, पर मैंने जो फेज़ 1 फेज़ 2 मैंने अपने से वादा किया कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपकी अपनी मॉम के लिए कि यार मैंने क्रॉस वीक अच्छा सा प्रॉफिट में ट्रेड करके बनाऊंगा। बट जो उन्होंने मेरे साथ किया और जो मेरे साथ हुआ है, ओह, अब ये आ गया हमारे पास, समझ लो फेज़ 1 था हमारे पास। ठीक है, फेज़ 1 था। अब देखोगे फेज़ 1 में हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ ये शो नहीं कर रहा अलबत्ता, पर हमारा डे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है। हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी हिट हो चुका हुआ है उसमें। इन्होंने इनका डैशबोर्ड बहुत गंदा डैशबोर्ड है, बहुत गंदा डैशबोर्ड है इनका यार। इनका इतना ग्लिची डैशबोर्ड है, मैं उनको कुछ भी नहीं कहूँगा। उसके बाद आ गया हमारा फेज़ 2। अब इन्होंने कर दिया फेज़ 2 हम लोग को मिला। मैं आपको बताता हूँ ये फेज़ 2 कब मिला। यहाँ मैंने मेल पढ़ा मेरा फेज़ 2 जो बने, फेज़ 2 मुझे मिला था। यहाँ फेज़ 2 मिला, फेज़ 2 ये लोन फंडिंग, ये तो आ गया मेरा फेज़ 2। यहाँ पे मुझे फेज़ 2 मिला, कहाँ गायब हो गया मेरा फेज़ 2, ये मिला मुझे 26 दिसंबर को मुझे मेरा फेज़ 2 मिला। देखो यहाँ पे मैंने पहले ट्रेड कितने किया। एक तो बहुत गंदा डैशबोर्ड है यार इनका, बहुत गंदा डैशबोर्ड है। कि मम्मी मेरा बड़ा गुस्सा चढ़ता है डैशबोर्ड से, बहुत गंदा डैशबोर्ड है इनका। यहाँ से ऑन करता हूँ ना, यहाँ से सही फिर यूज़ होगा, सही साफ नजर आएगा, थोड़ा बेहतर आएगा ये सब साइड से डैशबोर्ड। ठीक है, अब मैंने देखो तो मेरा बैलेंस उन्होंने एकदम ट्रेड में कर दिया। यहाँ पे जाकर थोड़ा नीचे, थोड़ा फिर बेहतर। अब देखो मुझे मिला किस तरीके को मिला था, मुझे किस तरीके को मिला ये अकाउंट। मुझे मिला 16 दिसंबर को, और मैंने 18 दिसंबर को पहले ट्रेड की। $5 का प्रॉफिट, $7 का प्रॉफिट, जो नीचे नीचे 16 दिसंबर को, 16 को $27 का प्रॉफिट, और 16 को मुझे मिल गया $26 का प्रॉफिट। ठीक है, और हमें इसमें कितना बनाना होता है, हमें इसमें बनाना था 5%, और मैंने इसमें 6% बना दिया प्रॉफिट। ठीक है, 6% प्रॉफिट बनाया। अब 6% प्रॉफिट मैंने बना दिया। ठीक है, फिर मुझे मेल आई कि 18 दिसंबर या 19 दिसंबर को मुझे एक मेल आई कि आपका अकाउंट पास हो चुका है। ये आई मेल, योर कैलकुलेशन योर अकाउंट विल बी रिव्यूड बाय 2 फेज। देखो मैंने 6% अकाउंट अपना ग्रो कर लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई मुझे, मैं कहा ठीक है यार।
ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्कॉर्ड पे गया, मैंने कहा ऑलमोस्ट मुझे ऑलमोस्ट 3 डे प्लस हो गया, बल्कि कब आया था मेरा अकाउंट वापस। अब देखो 19 का मैंने अप्लाई किया, 23 तारीख को जाके मेरा अकाउंट मुझे आया, ठीक है। और आया कैसे, मुझे डायरेक्ट मिला ही फेज़ 1 में, ये देखो डायरेक्ट मुझे मिला ही फेज़ 1 में, मुझे फेज़ 2 मिला ही नहीं। एलॉन फंडिंग क्रिएट ऑफ फेज़ 1, बाकी अकाउंट मिल गया मुझे और बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। मुझे फेज़ 2 मिल गया, इसमें फेज़ 1 मिल गया दोबारा। और मैंने की दोबारा मेल आई मुझे तो थोड़ी देर तक, और मेल में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, Your experiment you have Indian for dear customer you have reviewed your successful target, achieve your target. We have the fact you have trade more and infected. The experiment team is behavior non alignment with your long term funding protocol. ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट में मैंने कहाँ गलती की तो बताओ मुझे। इट योर फेल इट collapse, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे collapse किया, उसके मुझे इनकी आती है मेल, इनके मैनेजर की मेल आती है थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद मैनेजर की मेल आती है कि आपका ये वाला जो अकाउंट है ये आपके कॉपी ट्रेडिंग की वजह से ब्रीच कर दिया गया, ठीक है। ये आपकी कॉपी ट्रेडिंग की वजह से ब्रीच कर दिया गया, ठीक है। मैं उनके यहाँ पे जाता हूँ, वन ऑफ अटैक आपने अटैच किया हुआ, हमने अटैच करके दिया, मुझे बताओ इनमें से कोई भी ट्रेड में चल रही है। अभी कौन सी तरीके ट्रेड है, 18 तरीके ट्रेड, जिसमें मेरा $2 का लॉस है और $3 का लॉस है, ठीक है। और हम यहाँ पर जाते हैं 18 तरीके ट्रेड क्या है, मुझे ये बताओ। यहाँ पर 18 तरीके ट्रेड क्या, $5 और $7 प्रॉफिट है। अब मुझे बताओ इसमें यहाँ पे कहाँ गलती की है, अब यहाँ पे इसकी कहाँ गलती है, देखो कहाँ गया, 16 दिसंबर को $3 प्रॉफिट, $3 प्रॉफिट। अब हम 16 दिसंबर को चलते हैं, यहाँ पे 16 दिसंबर को $27 प्रॉफिट, $26 प्रॉफिट। अब मुझे बताओ ये मैंने कॉपी ट्रेडिंग किया यार, एक इतना ये बंदे को हाइपर कर रहे हैं। फिर मैंने इनके मैनेजर से बात की, ये देखो मैंने इनके ना यहाँ कहीं पर बंदे से बात की, कस्टमर सपोर्ट से बात की, इनका बहुत से देखो मेरे साथ ये मसले हो रहे हैं। आगे से मैनेजर हमने आपको एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करो करके, उसके आगे से मुझे उसका मैनेजर कहता कि हमने आपको अकाउंट दे दिया, सेकंड चांस दिया। तो भाई सेकंड चांस क्यों दिया मुझे, आप मौके पे फेल कर दो मुझे, फिर अगर आपने ऐसे ही करना है इस तरह तो मैं गेम बाय गेम पास करता रहूँगा अकाउंट को, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे तो मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी बात की इनसे, ठीक है जी। आप ऑटोमेटिक रो विदाउट एनी रीज़न ये मसला हमारे साथ दिया, कोलैप्स हो रही है, इशूज़ फलाना ढींगना टमकाना, मैंने इनको मैसेज किया, सब कुछ इनको बताया मैंने। तो मैंने इनकी मैनेजर से बात की, मैनेजर ने मुझे आगे से कहा प्लीज शेयर और स्क्रीनशॉट शेयर किया। उसके बाद मैनेजर मुझे कहता है ऑलरेडी रिव्यूड द अकाउंट, यू शुड बी हैव न्यू लॉगिन फॉर ट्रेड या अकाउंट फॉर न्यू कंटिन्यू फॉर। तो मुझे तो रीज़न मिला ही नहीं, मुझे उन्होंने नया अकाउंट दे दिया फेस 1, मुझे उन्होंने रीज़न दिया ही नहीं। हैरानगी की बात नहीं हो रही, कॉपी ट्रेडिंग रीज़न, कॉपी ट्रेडिंग कहाँ लिखा है यार इसके अंदर, ठीक है। मैंने उनको जी सर सॉरी फॉर रिलेटेड रिप्लाई एंड री सेट फॉर नो। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आई ऑलरेडी पास द फेस 1 इज अगेन बाय अगेन फाइव फेस, नो चेंज इन अकाउंट, प्लीज बैक माई फाइव फेस टू पास इट सर द पास अगेन। वाओ, मैंने कहा आपने पास करी दोबारा, दिस इज लूप होल अगेन एंड अगेन। तो हम बार बार फेल करते रहेंगे और बार बार पास करते रहेंगे, ये तो बात है ही नहीं, इस तरह कभी पे आउट मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। उनके बाद मैंने इनको इतनी बार टैग किया, इतना गंदा इनका कस्टमर सपोर्ट है यार, बहुत गंदा वक्त एक्सपीरियंस है, वक्त एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना, मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। तो इसलिए यार बड़ी वक्त एक्सपीरियंस, मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। तो वैसे तो मुझे ज़्यादा आइडिया है, वो सॉल्व नहीं करेंगे, पर सॉल्व नहीं करेंगे और मैं इनसे अगर काम नहीं करूँगा तो मैं, अगर उन्होंने सॉल्व किया तो मैं देखूँगा यार इनसे फंडेड अकाउंट लेना चाहिए कि नहीं। पर मेरे लिए ये ब्लैक लिस्ट हो गया आपसे, क्योंकि इन्होंने एक के में कितना पे आउट ले लेना था, मैंने ज़्यादा $10 का पे आउट लेना, मैं ज़्यादा $20 पर मेरी जर्नी मेरी पूरी सीरीज टूट गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पर मैं आपको जाने से पहले ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ यार आप लोग जाओ और अपने भाई को सपोर्ट करो यार, जाओ जाके इनके कमेंट, इनके डिस्कॉर्ड पे जाओ, उनके एक्सपी पॉइंट में जाओ, उनको मुझे टैग करो कि भाई आपने कहीं ना इंसाफ़ी की है, आपको चाहिए कि यार आप देखो एक बार रिव्यू तो करो, आप मुझे क्यों सेकंड चांस दे रहे हो। तो मैंने किया था अकाउंट फेल हो गया, तो प्लीज़ मैं आपसे मान लो अपील करता हूँ कि आप लोग जाओ और इनकी ट्रेडिंग, इनके जो डिस्कोर्स सर्वर है, उनके जो एक्स है, आप लोग उनको अपील करो कि बहुत आपने गलत किया। इतना आज मेरा कुछ नहीं गया यार, मेरे लिए एक ही अकाउंट क्या था, कुछ भी नहीं था, बट मेरी सारी जर्नी खराब हो गई, ठीक है। एक फर्स्ट करो मेरे कोई और दूसरा पर्सन होता, मिडिल क्लास होता, उसको तो बेचारा वो बेचारा हार गया, उसने पता नहीं इतने पैसे कहाँ से जोड़ के लेके आया होगा, वो तो बेचारा हार गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।